सूर्यदेव की उच्च राशि में बन गया गुरु रवि योग। एक बड़े राजयोग का निर्माण हो चुका है जो निश्चित रूप से समस्त राशि के जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी भी है, कुछ विशेष योग बनाने वाला है। जय श्री गणेश, नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं गुरु रवि योग के संपूर्ण प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। 13 अप्रैल से सूर्यदेव का राशि परिवर्तन मेष राशि में हो चुका है, जहां पर गुरुदेव का गोचर चल रहा है। क्योंकि मेष राशि सूर्यदेव की उच्च राशि है तथा गुरुदेव के लिए मंगल की राशि होकर एक मित्र की राशि है, तो यहाँ पर गुरु और राजा का आपसी युद्ध संबंध प्रारंभ हो चुका है, जो निश्चित रूप से महाबली योग का निर्माण कर रहा है, जो गुरु रवि योग कहलाता है। अब क्योंकि सूर्यदेव राजा हैं, राजा के समान ही इनका कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है, क्षमता है, सामर्थ्य है। इस संपूर्ण जगत में प्रकाश का स्रोत सूर्यदेव, इस जगत में प्रकाश की प्रथम किरण से ही जीवन का संचार आरंभ हो जाता है। आत्मबल के कारक सूर्यदेव हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं। इसी प्रकार से पिता का जो भाव है सूर्य के बल से है, तो पिता के कारक भी सूर्यदेव है। पिता के समान ही इनका आचरण भी होता है। उसी प्रकार से एक अनुशासन है, उसी प्रकार से एक पालन पोषण का दायित्व है। गुरुदेव बृहस्पति अत्यंत शुभ ग्रह हैं, जो 9 ग्रहों में सर्वाधिक शुभ प्रभाव देने वाले, जो शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, आपका कार्यक्षेत्र आपको प्रदान करके धन का लाभ कराते हैं, विवाह कराते हैं, संतान देते हैं। तो सर्वाधिक शुभ प्रभाव देने वाले गुरुदेव बृहस्पति, जो देव गुरु हैं, सूर्य के भी गुरु हैं, इन दोनों ग्रहों का जब 2 बड़े ग्रहों का आपसे संबंध बनेगा तो निश्चित रूप से उस भाव को कई सौ गुना प्रबल कर देगा। इसके साथ ही साथ जिन जिन भावों पर इनका प्रभाव होगा, जिन जिन कारक भावों पर इनका प्रभाव होगा, वो अत्यंत विस्तृत हो जाएंगे। परंतु ये जो गुरु रवि योग बन रहा है, ये अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग भावों में बन रहा है, अलग अलग स्थानों पर बन रहा है, उसी के अनुसार ही परिणाम की प्राप्ति हो। आज मैं मीन राशि के लिए, जो गुरुदेव बृहस्पति की ही राशि है, गुरु रवि योग का किस प्रकार का प्रभाव प्राप्त होने वाला है, इस समय में आप कितना लाभ ले सकते हैं, कहाँ पर कौन सा भाव प्रबल होगा, कहाँ पर समस्या आ सकती है, उससे आप कैसे बच सकते हैं, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा। प्रिय दर्शकों, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में यदि 12 नंबर में चंद्रमा है तो आपकी मीन राशि। मीन राशि के लिए यदि अवलोकन करें तो गुरु रवि योग का निर्माण द्वितीय भाव में हो रहा है। द्वितीय भाव जो कि धन का भाव है, वाणी का भाव है, परिवार का भाव है, पारिवारिक संपत्ति का भाव। जब यहाँ पर गुरु रवि योग बनेगा तो निश्चित रूप से अत्यंत प्रबल स्थिति बनेगी। यदि अवलोकन किया जाए तो यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति कार्यक्षेत्र के स्वामी तथा लग्न के स्वामी है, सूर्यदेव 6वें भाव के स्वामी। गुरु रवि योग का प्रभाव आपके द्वितीय भाव पर होगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपके पारिवारिक संपत्ति से आपको लाभ मिलेगा, परिवार के भाव में वृद्धि होगी, परिवार का संपूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। परंतु यहाँ पर आपकी वाणी तीक्ष्ण हो सकती है, क्योंकि सूर्यदेव का जब भी किसी भाव पर प्रभाव होता है तो वहां पर तीक्ष्णता बढ़ जाती है। सूर्यदेव का एक अलग ही प्रभाव है, तो जब यहाँ पर सूर्यदेव होंगे तो आपकी वाणी की तीक्ष्णता के कारण कुछ समस्या आ सकती है। परंतु यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति हैं, जो धैर्य देने वाले हैं, विवेक देने वाले हैं, तो बहुत संयमित होंगे, परंतु वाणी पर नियंत्रण आवश्यक है। आपकी संपूर्ण सुरक्षा, आपकी आयु की रक्षा यहाँ पर हो रही। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग अपने कार्यक्षेत्र के लिए, अपने व्यापार के लिए ऋण लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पर संपूर्ण रूप से शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। सरकारी संस्थाओं से आपको अपने लोन की, ऋण की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप ऋण चुकाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप अपना ऋण भी चुका सकते हैं। रोगों से बचेंगे, स्वास्थ्य समस्याएं कम होंगी, यदा कदा कुछ एलर्जी की समस्या हो सकती है, सिरदर्द की समस्या हो सकती है, आंखों में कुछ एलर्जी की समस्या हो सकती है, जहां पर आपको कुछ ध्यान देना होगा। शत्रुओं पर विजय आपकी हो। जो लोग कार्यक्षेत्र के लिए प्रयास कर रहे हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनका प्रयास सार्थक होगा। यहाँ पर आपको कार्यक्षेत्र की प्राप्ति हो सकती है। अब अपना व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं,
नौकरी प्रारंभ कर सकती है, नौकरी के लिए अच्छे अवसर की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की ही राशि है। तो यहाँ पर गुरु और सूर्य का प्रभाव निश्चित रूप से आपके उच्चाधिकारियों का संपूर्ण सहयोग दिलाने वाला होता है, शासन प्रशासन का संपूर्ण सहयोग मिलता है। यदि सरकारी नौकरी में है तो विशेष रूप से यहाँ पर पद वृद्धि का योग बनता है, आपके धन वृद्धि का योग बनता है, आपके कार्य का विस्तार हो सकता है। यहाँ पर लोगों का संपूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, आपके अंदर जो क्षमता है उसका संपूर्ण उपयोग आप करने वाले हैं। अब गुरुदेव बृहस्पति की राशि है तो यहाँ पर विवेकशील राशि है, सूर्य के साथ जब संयोजन बनता है तो आप सही ढंग से अपने कार्यों को संपादित करते हैं, जिसके कारण आपको उसका संपूर्ण लाभ भी मिलता है। इस समय जो आपके सरकारी कामों में जो अवरोध आ रहे थे वो दूर होंगे, सरकारी प्रयासों में संपूर्ण सफलता मिलेगी, सरकारी नौकरी का प्रयास सार्थक होगा। तो संपूर्ण रूप से एक अच्छा समय है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। लाभ भी यहाँ पर बढ़ेगा, कार्यक्षेत्र में प्रबलता से, व्यापार में प्रबलता से, आपके प्रोफेशन में आपके संपूर्ण प्रयास से आप एक अच्छे धन का अर्जन करने पाएंगे। यहाँ पर धन वृद्धि भी होगी, धन का आप संचय भी कर पाएंगे, आप बचत भी कर पाएंगे। मीन राशि के जातकों के लिए समय अच्छा है, कुछ सावधानी आपको रखनी होगी, यदि सावधानी रखेंगे तो कोई बड़ी समस्या नहीं होनी। मीन राशि के जातकों को नियमित रूप से भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। प्रत्येक दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम एक माला का जप कर लेना चाहिए। प्रत्येक गुरुवार को यदि भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करके पीले पुष्प का अर्पण करते हैं, ओम नमः शिवाय का एक माला कर लेते हैं तो सर्वश्रेष्ठ लाभ मिलता है, समस्त अवरोध दूर होकर लाभ की वृद्धि हो जाती है। तो ऐसा करके इस समय का उपयोग करें, लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।